हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। सारा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने उसमें कवर किया। एंड लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाने वाला था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं उस प्रैक्टिकल को अपने लैब में यानी सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि उसको आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करना है। क्लियर है? अगर आपके समझ में वीडियो ना आए तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो को देख लें एक बार। आपके समझ में सबनेटिंग क्लियर हो जाएगी, आपको सबनेटिंग से कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो मेरी नेटवर्किंग के अंदर, जो मैंने आईपी वाला पार्ट बना रखा है, आपको मैंने इसके अंदर सारा कुछ, आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लास क्या होती है, सबनेट मास्क क्या होता है, कैसे आईपी देते हैं, सारा कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ। क्लियर है? आपको बस क्या करना है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को मैंने डीप में समझा रखा है, आप वहाँ पे जाके बस देखें। तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं कि हमें काम कैसे करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क बना रखा है पहले से ऑलरेडी, अपनी लैब को मैंने सेटअप करके रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने एक नेटवर्क को यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको नेटवर्क के अंदर सबनेटिंग कैसे करनी है। जो नेटवर्क था मेरा वो था 192.168.1.0, एंड उसका बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क था वो था 255.255.255.0। क्लियर है? इसको मैं क्या करूँगा, 5 नेटवर्क में डिवाइड करूँगा। क्लियर है? मैं इसमें 5 नेटवर्क में ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बस प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम चलते हैं राउटर पे। हमें क्या करना है, हर एक इंटरफेस को जाके आईपी देनी है। क्लियर है? सबसे पहले हम हर एक इंटरफेस को जाके आईपी देंगे, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे। तो राउटिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको रिप बताने वाला हूँ। ठीक है? तो अगर आपको रिप के बारे में डिटेल में देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीसीएनए की मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे रेडी करी हुई है, आप सीसीएनए की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि आपको रिप कैसे काम कर रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हर एक इंटरफेस को आईपी देता हूँ। जैसे इस वाले इंटरफेस को आईपी क्या देनी, मुझे जो इंटरफेस है कौन सा है, नीचे FA0/0 है। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रेफरेंस पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स पे क्लिक कर देना है। आपके पोर्ट यहाँ पे दिख जाएंगे, शो हो जाएंगे, एंड आप इसे कट कर दें। आपको क्या करना है, राउटर पे क्लिक करना है, राउटर के CLI मोड पे हम आ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे DHCP का यूज करके बताऊंगा। DHCP में हम देखेंगे कि हमें आईपी कौन सी मिल रही है, अगर हम सबनेटिंग कर चुके हैं तो आईपी कौन सी मिल रही है। क्लियर है? यहाँ पे इनेबल किया मैंने, देन मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस पोर्ट INT FA0/0, एंटर। देन आईपी देंगे हम इसको, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255. इसका सबनेट मास्क क्या देना मुझे, 192। क्लियर है? 192, एंटर, देन नो, शट डाउन, डन। यहाँ पे मैंने इसको आईपी दे दी और ये पोर्ट मेरा इनेबल हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन हमें सीरियल पोर्ट को आईपी देनी है, तो वन टाइम आपको एग्जिट करना पड़ेगा। देन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पोर्ट को, SE0/0, एंटर। आईपी एड्रेस 192.168.1 डॉट, आपका एड्रेस क्या है, 97। देन आपको क्या करना है, इसका स्पेस सबनेट मास्क 255.255.255.255.255, 252 आपको देना पड़ेगा इसका क्या, सबनेट मास्क, क्योंकि इसके अंदर हमें 4 आईपी की नीड है। एंटर करेंगे, देन नो, शट डाउन, एंटर। ध्यान दो, मैंने यहाँ पे हर एक पोर्ट के बगल पे आईपी लिखी हुई है, उसको आईपी क्या देनी है, ऊपर नेटवर्क लिखा हुआ है। क्लियर है? देन आप यहाँ पे एग्जिट कर दो। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे DHCP बना सकते हो। इसकी जो DHCP रन होगी, इस वाले नेटवर्क की जो DHCP रन होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 64 का ब्लॉक साइज हमारा निकला था ये। तो आपका इसके अंदर क्या होंगे, 64 आपको आईपी मिलेगी, जिसमें से 0 और 63 वैलिड नहीं होगी, क्योंकि 0 क्या होगी, हमारे पास नेटवर्क आईडी होगी, और 63 ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो यहाँ पे लास्ट आईपी क्या होगी आपकी, 62 होगी। क्लियर है? तो आप चाहो तो DHCP बना सकते हो। DHCP बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड चला देनी है, IP DHCP पूल, मैं अपना नाम देता हूँ पूल को यहाँ पे, जयवीर। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर को जो आपने आईपी दिया वो दे देना है यहाँ पे 192.168.1.1, एंटर। देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेटवर्क बताना पड़ेगा। तो नेटवर्क हमारा 192.168.1.0, ये नेटवर्क आईडी है मेरी, और इसका सबनेट मास्क क्या है,
192। ध्यान देना यहाँ पे एक चीज आपको समझाना मैं चाहूंगा, इस वाला जो सबनेट मास्क है, ये वाला जो सबनेट मास्क मैंने यहाँ पे दिया 192, अगर मैं यहाँ पे 255 255 255 0 कर देता हूँ, तो उस केस में क्या है, हमें पता लगता है कि इसके अंदर कितनी आईपी है, 256 आईपी है टोटल। लेकिन इस केस में क्या पता लग रहा है 192, यानी इसको किससे माइनस करेंगे हम, 256 से माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 64। तो इसके अंदर कितने का ब्लॉक साइज है, 64 का ब्लॉक साइज, यानी 64 आईपी मुझे इसके अंदर मिलेगी। तो आईपी डिपेंड करती है किसके ऊपर, अपने सबनेट मास्क के ऊपर। अगर आपके पास जो आपका सबनेट मास्क आप दे रहे हो वो क्या है, वो किस मतलब उस सबनेट मास्क के अंदर कितने होस्ट हैं, कितने नेटवर्क हैं, किसके ऊपर डिपेंड होता है, सबनेट मास्क के ऊपर डिपेंड होता है। क्लियर है। तो 192.168.1.0, देन सबनेट मास्क दिया मैंने 192.168.1.0 और उसका सबनेट मास्क है 255 255 255 192। क्लियर है। एंड कंट्रोल जेड करके हम यहाँ पे आ सकते हैं पीसी पे। देन आपको डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे एंड डीएचसीपी सेलेक्ट कर दो, तो इसको डीएचसीपी आईपी दे देगा अभी 192.168.1.2। ठीक है, 1.1 इसका क्या हो गया, गेटवे हो गया। क्लियर है। अब हम इस पे देखेंगे डीएचसीपी उसको 65 आईपी देता है या नहीं देता है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू डीएचसीपी इसको क्या देनी पड़ेगी, 64 से ऊपर की आईपी देनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, इसको 66 आईपी देगा ये, क्योंकि जो आपका नेटवर्क आईडी है वो 64 है, तो इसको 65 आईपी दे देगा। 65 हम इसको देंगे, इसको जो आईपी देगा ये 66 देगा, एंड ये वाली जो आईपी हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस हो जाएगी, तो 67। ओके, सो इस राउटर पे आ जाते हैं हम, राउटर 2 पे। देन आपको CLI मोड पे आ जाना है इसके, एंड सेम कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.65। यहाँ पे ध्यान देना 192.168.1.65। ठीक है, क्योंकि 64 हमारा नेटवर्क है तो फर्स्ट वैलिड 65 होगा। आप कोई भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, आप कोई भी दे सकते हो उस नेटवर्क के अंदर, यानी 64 के बाद का आप कोई भी दे सकते हो। क्लियर है। और इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255. अब ध्यान देना, सबनेट मास्क क्या है इसका, 240। क्लियर है। सबनेट मास्क ही बताता है कि इसके अंदर कितने होस्ट हैं। एंटर करेंगे हम यहाँ पे, देन नो शट डाउन, देन क्या करेंगे हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आप चाहो इस पे डीएचसीपी बना देंगे, तो आपको लिखना है आईपी डीएचसीपी पूल, इसको मैं जेकेएल नाम दे रहा हूँ। डिफॉल्ट यहाँ पे राउटर को आपने जो आईपी दिया 192.168.1. क्या दिया हमने, 65। एंटर, देन नेटवर्क, इसकी जो नेटवर्क आईडी है 192.168.1.64 स्पेस 255.255.255.240। क्लियर है। एंटर, देन आप कंट्रोल जेड करो, एंड अब चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। आप यहाँ पे डीएचसी पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी आपने आईपी क्या दी है। देखो 66 मिला, यानी जो हमने सबनेटिंग करी है, हमने सबनेटिंग बिल्कुल सही करी है। अब आपको फटक से सीरियल पोर्ट को आईपी दे देनी है। इस वाले सीरियल पोर्ट को हम आईपी देंगे 98 और इस वाले सीरियल पोर्ट को देंगे हम 101। क्लियर है। तो यहाँ पे पोर्ट राउटर पे क्लिक करेंगे, देन आपको कॉन्फ़िग मोड पे आना पड़ेगा। इंटरफेस SE 0/0, कौन सा वाला पोर्ट है, ये वाला, इस साइड वाला। तो उसको जो आईपी देनी है आपको, आईपी एड्रेस 192.168.1.198 स्पेस 255.255.255.252। एंटर, नो शट डाउन, देन वन टाइम एग्जिट। इंटरफेस सीरियल 0/1, एंटर आईपी एड्रेस क्या देंगे हम इसको, 192.168.1.101 स्पेस 255.255.255.252। एंटर, देन नो शट डाउन एंड एग्जिट। ओके, अब हमारे पास बचा तीसरा राउटर, तो सेलेक्ट करते हैं इस राउटर को। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे CLI पे आते हैं, देन इनेबल करेंगे कॉन्फ़िग टी
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर IP एड्रेस 192.168.1.1 डॉट क्या हो जाएगा आपका 81 बिकॉज 80 हमारा नेटवर्क है। सो 81 स्पेस 255.255.255.240 एंटर, देन नो शट डाउन, देन वन टाइम एग्जिट, इंटरफेस SE 0/0 एंटर, IP एड्रेस 192.168.1 डॉट क्या हो जाएगा 102, हम अभी देख सकते हैं 102 स्पेस 255.255.255.252 255.255.252 क्लियर है, एंटर, देन नो shut down and exit, control Z. Now you can check DHCP, click on this PC and desktop, then IP configuration, and now select DHCP. DHCP is not working बिकॉज यहाँ पे मैंने DHCP बनाया नहीं अभी, इस राउटर में मैंने DHCP बनाया नहीं, ठीक है। सो DHCP बना देते हैं, conf config t IP DHCP pool JKL, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, देन डिफॉल्ट क्या होगा 192.168.1 डॉट, राउटर की IP आपको देनी है तो राउटर को आपने IP क्या दिया 81, एंटर, देन नेटवर्क 192.168.1.80 स्पेस 255.255.255.240 एंटर, देन एग्जिट, एंड अब चेक कर लेते हैं हम DHCP। देखो जो IP देता है अपीपा देता है, जब DHCP फेल होता है 169.254 की रेंज की IP देता है कौन, अपीपा। अभी कुछ देर बाद ऑटोमेटिक इस PC को IP मिल जाएगी, कौन सी रेंज की, अपने देखो मिल गई 192.168.1.82, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर राउटिंग करेंगे। अभी हमने क्या देखा, सबनेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सबनेटिंग कंप्लीट इसलिए हो गई है क्योंकि हमने क्या किया, एक सिर्फ क्लास C के एक नेटवर्क को हमने क्या किया 5 पार्ट में डिवाइड किया, और अभी भी हमारे पास IP बच रही है, क्लियर है। देखो यहाँ पे 2 IP की नीड थी, तो जो हमारा ब्लॉक साइज था वो 4 का था, 2 IP हमें मिली। यहाँ पे 60 IP है तो वेस्ट कितनी हुई हमारे पास, 2 IP वेस्ट हो रही है, क्योंकि 64 का ब्लॉक साइज था। यहाँ पे 14 है तो यहाँ भी 2 IP वेस्ट हो रही है कि नहीं है, क्योंकि 16 का ब्लॉक साइज था। यहाँ पे 10 IP है तो 16 IP हमें मिल रही है, क्योंकि VLSM के अंदर भी क्या होता है, सब वेस्टेज होती है लेकिन लिमिटेड वेस्टेज होती है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, आपको लिमिटेड हो रही है, समझे मेरी बात को। इसके अलावा जो इंडस्ट्री फॉलो करती है, आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हम इंटरनेट का यूज करते हैं, कैसे IP की वेस्टेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें निकाली, जैसे नेटपैड का यूज हम करना आगे सीखेंगे, नेटपैड कैसे हमें यूज करना है, समझे। इसके अलावा मैंने आपको इसमें DHCP बनाना सिखाया, आपकी DHCP प्रॉपर काम कर रही है। देखो अगर इसका 80 नेटवर्क है तो 81 इसकी फर्स्ट वैलिड है और 82 इसकी सेकंड वैलिड होगी, तो इस PC पे जाके आप चेक कर सकते हो। देखो इसको 82 IP मिल रही है /28। मैं आपको वो CIDR चार्ट बनाया था, तो उसमें जो VLSM चार्ट बनाया था /28 का मैंने आपको बताया था /28 क्या होता है, समझे। जो /28 होगा तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा 240 होगा, है कि नहीं है। उसके अंदर कितनी IP होंगी, 16 IP होंगी, ब्लॉक साइज कितना होगा उसका 16 होगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वीडियो में जाके देख लेंगे कैसे मैं इसका यहाँ पे आपको बता पा रहा हूँ ब्लॉक साइज क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें राउटिंग कर लेते हैं, समझे मेरी बात को। अभी आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, सारे पोर्ट को एड्रेस दे दिए। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से राउटिंग कर लेते हैं। तो सबसे इजी राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप, तो मैं रिप कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो देखो जैसे इस पे कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन करनी है मुझे, 0 के लिए और 96 के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िग टी राउटर रिप। ध्यान देना जब हम सबनेटिंग करते हैं तो वर्जन 2 का यूज़ करते हैं हम, क्लियर है, वर्जन 2। एंड देन आपको क्या करना है यहाँ पे नेटवर्क। अगर आप सबनेटिंग नहीं कर रहे हो तो आपको वर्जन 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप सबनेटिंग करते हो तो आपको वर्जन 2 लिखने की नीड होगी, ठीक है। 1.0 एंड 1.96 डन, देन कंट्रोल Z and now select the router, config terminal and router rep, enter, network 192.168.1.96, पहला नेटवर्क 96 है,
एंड सेकेंड नेटवर्क हो जाएगा इसका 64, एंटर। एंड जो थर्ड नेटवर्क होगा इसका, देखो यहाँ पे वर्जन 2 नहीं लिखा मैंने फिर से, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे वर्जन 2, एंटर। फिर नेटवर्क 192.168.1.96, एंटर। एंड फिर लिखना आपको 1.100, एंटर। फिर आपको लिखना है 1.64, कंट्रोल जेड, ओके। देन सेलेक्ट दिस राउटर R3 एंड वही सेम नेटवर्क हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे जो इस पे कनेक्टेड है, कॉन्फ़िग टी राउटर रेप, एंटर। नेटवर्क नेटवर्क से पहले हमें लिखना है वर्जन 2, एंटर। देन नेटवर्क 192.168.1.80 जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंटर। एंड दूसरा नेटवर्क कौन सा है, 100। नाउ कंट्रोल जेड, शो IP रूट, एंटर। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे के सारे नेटवर्क यहाँ पे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, ठीक है। देखो आप यहाँ पे 10, 164, 180, 196, 100 सारे के सारे नेटवर्क यहाँ पे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, क्लियर है। सो नाउ यू कैन सेंड द पैकेट राउटर 1 टू राउटर 3 एंड देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया, यानी पिंग होने लग गया। जैसे इसकी IP है 82, तो आप पिंग कर सकते हो यहाँ से। इस पे आते हैं हम लोग, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे पिंग 192.168.1. इसका एड्रेस क्या है, 1.82, एंटर करते हैं। देखो प्रॉपर पिंग आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम 82। देखिए चारों के चारों पैकेट गए और चारों के चारों रिसीव हो गए, एक भी मेरा लॉस नहीं हुआ। समझे मेरी बात को। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा प्रैक्टिकल किसका, क्लास C के किसी भी नेटवर्क का, ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा क्लास B, क्लास A या फिर क्लास C के काफ़ी सारे मैं आपको एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ कि सबनेटिंग कैसे होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, यानी आपको रिविजन करना पड़ेगा। हर एक नेटवर्क को आपको पर्टिकुलर मेंशन करके मतलब लिखना पड़ेगा नोटबुक के ऊपर, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आपके समझ में सबनेटिंग ईजिली आएगी। समझे मेरी बात को। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें चैनल पे, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको क्लास B, क्लास A की सबनेटिंग।